आप सब ठीक होंगे। अब हमारा अगला टेंस है जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस सिंपल, फेल माजी जारी सादा। इस टेंस को शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आपको पता होनी चाहिए कि उर्दू के जुमलों के आखिर में कौन सा लफ्ज़ आए तो आपको पता चल जाए कि ये फलां है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जानने के लिए आपको उर्दू के जुमलों के आखिर में देखना पड़ेगा कि उन जुमलों के आखिर में होगा रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका मैं हर दफ़ा आपको हर टेंस के स्टार्ट में बताता हूँ, इसमें भी बताऊँगा। कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं है इसमें। उर्दू में से इंग्लिश करने का जो तर्जुमा करते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये टेंस है माजी का, तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा जी वाज एंड वर। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। ये नीचे अगर आप गौर से देखें तो मैंने इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ये इसका स्ट्रक्चर होगा जी। जब भी आप किसी भी जुमले को जो कि पास्ट कंटिन्यूस का टेंस का जुमला होगा उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे तो आपको इस स्ट्रक्चर को अपने ज़हन में रखना होगा, अदरवाइज़ आपका ये टेंस गलत हो जाएगा। चलो जी देखते हैं हम अगला कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, किन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ आपने वाज लगाना है, क्योंकि वाज सिंगल के लिए होगा, एक के लिए, वाहिद के लिए। जबकि जो वर है वो जमा के लिए इस्तेमाल होगा। जमा में हम कौन से लफ्ज़ यूज़ करते हैं जी, दे, वी, यू या प्लूरल नाउन, यानी कि कोई जमा कोई नाम हो, ज़्यादा चीज़ों के नाम हो, उसके साथ हम लगाते हैं जी वर। ठीक है जी। जबकि इंग्लिश ग्रामर में यू हमेशा जमा की सूरत में इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं जी। जो हमने कुछ जुमले रखे हुए हैं जो मैं हर टेंस में यूज़ कर रहा हूँ, वही जुमले हैं, उनको मैंने बनाया जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पहला जुमला अगर आप गौर से देखें, मैं खत लिख रहा था, रहा था इसकी निशानी है इस टेंस की। तो मैं के लिए कौन सा लफ्ज़ यूज़ होगा इंग्लिश में, आई, और आई वाहिद है तो उसके साथ क्या रहेगा वाज। आई वाज राइटिंग अ लेटर। तुम खत लिख रहे हो, यू जैसे कि ऊपर बताया था कि यू हमेशा जमा के लिए इस्तेमाल होता है, तो जमा के साथ क्या लगेगा जी वर। यू वर राइटिंग अ लेटर। वो खत लिख रहा था, अब वो अकेला है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे जी, इसके लिए हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। असलम खत लिख रहा था, असलम अब वाहिद है, एक बंदा है तो इसके लिए भी वाज लगेगा। असलम वाज राइटिंग अ लेटर। असलम और अकरम खत लिख रहे थे। अब असलम और अकरम ये एक से ज़्यादा हो गए, दो बंदे हो गए, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा जी वर। असलम एंड अकरम वर राइटिंग अ लेटर। ये था जी हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूस। अब मिलते हैं जी इसके आगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म को करने के लिए। उस सबके लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अपने टेंसेस के सिलसिला को जारी रखते हुए पास्ट कंटिन्यूस टेंस है लेकिन इसकी ये फॉर्म नेगेटिव होगी, फेल माजी जारी मनफी, यानी कि जिस जुमले में नहीं का इस्तेमाल होगा। तो कोई ज़्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं है इसमें, सिर्फ आपने करना क्या है, वाज और वर के बाद आपने नॉट लगा देना। बाकी जुमले की तरतीब वही रहेगी, जैसे सब्जेक्ट वाज नॉट, वर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। चलेंगे अब हम अपने जो जुमले हमारे उन पर गौर करते हैं जी। मैं खत नहीं लिख रहा था, आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। आई सिंगल है तो इसके लिए वाज लगेगा। तुम खत नहीं लिख रहे थे, यू को जैसे मैंने बताया था हमेशा जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यू के साथ क्या लगा जी वर। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, तुम खत नहीं लिख रहे थे। वो खत नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। ही जो है ये वाहिद है तो उसके लिए हमने वाज लगाया है, तो वाज के बाद नॉट लगा दिया तो नहीं के मीनिंग में आ गए।
اسلم خط نہیں لکھ رہا تھا. اسلم واز ناٹ رائٹنگ a letter. اسلم بھی واحد ہے. آگے اسلم اور اکرم خط نہیں لکھ رہے تھے. یہ اسلم اور اکرم دو بندے ہو گئے تو یہ جمع ہو گیا ہے تو اس کے لیے ور کا استعمال ہوگا. اسلم اینڈ اکرم ور ناٹ رائٹنگ a letter. ملتے ہیں جی اس کی انٹیروگیٹو فارم میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. ہمارا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس چل رہا ہے تو اب ہم اس کی انٹیروگیٹو فارم پڑھیں گے. فعل ماضی جاری سوالیہ. اس میں واز اور ور جو جملے کے سٹارٹ میں آ جائے گا, اس کے بعد سبجیکٹ, یہ تبدیلی ہوگی اور ناٹ کو ہم ہٹا دیں گے. فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی اور اینڈ پر ہم نے کویسچن مارک لگانا ہے. کیا میں خط لکھ رہا تھا. واز آئی رائٹنگ اے لیٹر. اب واز جملے کے سٹارٹ پہ آ گیا اور آئی سیکنڈ پوزیشن پر چلا گیا ہے. تو آئی این جی جس طرح رائٹ کا لفظ یوز ہوا ہے تو اس کے ساتھ آئی این جی لگا ہوا ہے اور اینڈ پر کویسچن مارک بھی لگا ہوا ہے. تو یہ ہمارے جملے کی ترتیب بالکل ایگزیکٹ ٹھیک ہو گئی ہے. نیکسٹ اگلا ہم سینٹنس دیکھتے ہیں. کیا تم خط لکھ رہے تھے. تم ہم یو کا استعمال کرتے ہیں جی. یو ہمیشہ جمع کے میننگ میں آتا ہے تو یو کے ساتھ ور لگے گا اور ور آ جائے گا جملے کے سٹارٹ پر. ور یو رائٹنگ اے لیٹر کویسچن مارک. کیا وہ خط لکھ رہا تھا. واز ہی رائٹنگ اے لیٹر. کیا اسلم خط لکھ رہا تھا. واز اسلم رائٹنگ اے لیٹر. کیا اسلم اور اکرم خط لکھ رہے تھے. اب یہ اسلم اور اکرم آبویسلی یہ جمع ہے تو اس کے ساتھ ور کا استعمال میں نے کیا ہے تو ور جملے کے سٹارٹ پہ آ جائے گا. ور اسلم اینڈ اکرم رائٹنگ اے لیٹر. کیا اسلم اور اکرم خط لکھ رہے تھے. کتنا آسان ٹینس ہے یہ. صرف آپ نے سٹارٹنگ پہ جو اس کا ٹینس کا جو ہیلپنگ ورب ہے بنانے کا طریقہ ہے, اسٹرکچر ہے, اس کو دیکھنا ہے تو آگے یہ نیگیٹو اور انٹیروگیٹو بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے. چلیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.